समाज एक हद तक ही आपको नीचे खींचेगा। एक हद के बाद में समाज कहेगा कि अबे यार अब ये तो निकल गया। जैसे पतंग है ना, वो बहुत ऊपर उड़ा लो तो कहते हैं ऊपरी हवा में लग गई, फिर वो नीचे जल्दी गिरती नहीं थी, ये कट भी जाए। हाँ, तो वो है ना, संभाल ये नहीं रॉकेट पाते। है। रॉकेट की को जो फ्यूल हमें कब चाहिए होता है, जब तक वो धरती का गुरुत्वाकर्षण को पार नहीं करता, वहीं पर उसकी एनर्जी लगती है। हाँ, उसको सिर्फ धरती का गुरुत्वाकर्षण पार करना है, वहीं तो उसको पूरा पूरा गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचेगा। जी। पूरी धरती मिलके एक बेचारे मासूम से रॉकेट को, जिसके नीचे आग लगी पड़ी है पीछे, उस बेचारे को भी नीचे खींचने में लगी है। और वो ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि उसके आग लगी हुई है ना। आग होनी बहुत जरूरी है। आग होनी बहुत जरूरी। और पूरी धरती मिलके, पूरी कायनात मिलके उसको नीचे खींच रही है। क्या और वो बात कह रहा है मैं आगे जाऊंगा, मेरे अंदर आग लगी हुई है। वो कहाँ लगी है डजंट मैटर। और फिर वो एक लेवल पार कर गया। क्या उसके बाद में ये कहेंगे भाई, फिर ये नीचे से बैठ के हमें मालूम था तुम कर दिखाओगे, हमें तो पूरा विश्वास था, हमें तो गर्व था, हमने तो पहले ही कही थी। यार ये बातें तुम नहीं कहते, खोज लेते हो, तुमने एक नया ही कॉन्सेप्ट निकाल दिया। ऐसे टाइम पर इनके साथ वाले व्यक्ति का की जरूरत होती है। वो क्या बिहेव करता है, इनका जामन जो इनकी लाइफ का जामन जो इनकी ताकत का एहसास दिलाता है। याद है तुझे गाड़ी सिखाते टाइम मैंने कितना डांटा था, और तूने एक दिन रोते हुए बोला था कि मेरे से मैं गाड़ी नहीं सीख सकती, मेरे से नहीं सीखा जाएगा। और मैंने तेरे को फिर और डांटा था कि तुझे गाड़ी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर गाड़ी नहीं सीखी तो जिंदगी भर ये मलाल रहेगा, ये मलाल रहेगा, अपने आप को फेल, माथे पे फेल लिख देगी। हर आदमी को अपना समाज खुद बनाना चाहिए। थोपे वो समाज नहीं। समाज आपका अकाउंटेंट भी है, समाज आपका केयरटेकर भी है, पर उस फॉर्म में नहीं। किसका बच्चा कहाँ किसके साथ सिगरेट पी रहा है, किसकी बच्ची किसके साथ घूम रही है, किसकी बच्ची कितनी बड़ी हो गई, किसने कितना कमा लिया, किसकी गाड़ी कैसे, सब पता होगा। लाइफ बड़ी सरल है अगर आप समाज को उसके औकात में रख दो। अगर जब पैसे आ गए तो बस अच्छी लगती। पहले तो मैंने सोचा यार मेरे पास पैसे आ गए, मुझे ही नहीं पता चला, इसको मुझसे पहले पता चल गया। समाज की एक सिंपल सी फिलॉसफी होती है। तो आदमी ने एक ने कमेंट किया, ये पैसे आ गए हैं तो अब बस अच्छी नहीं लगती, अब गाड़ियों में घूमते हो। अच्छा। ये कल वाली पत्ता गोभी है। हाँ, तो कल वाली पत्ता गोभी लाल कैसे बनी है इतनी? वो कल थोड़ा सा मसाला ब्लैक हो गया था, पराठे बनाने वाली थी, अब लेट हो गया, महंगा चला इसी में। इसमें पत्ता गोभी भरी हुई है। कल हमने वो पत्ता गोभी क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कैबेज, कैबेज बनाई थी आलू के साथ। तो ये आलू के साथ इसमें भर के इसमें ये सेक दिए। ये दिल्ली में गुप्ता बर्गर मिलते थे ना 5 रुपए के, अब तो वो भी 20 रुपए के होंगे। महंगाई तो होएगी इतनी ज़्यादा। वहाँ पे हम ब्रेड में भर के खाते थे। गर्मियाँ आ गई। हाँ, गर्मियाँ नहीं, मतलब बार मानसून ना के बराबर हो गया ना, ख़त्म हो गया। ये दोपहर में 3-4 घंटे अभी इस समय सांप वाप निकलेंगे। कल देखा था ना सांप, तो अभी सांप वाप निकलेंगे क्योंकि वो क्या होता है ना, वो जब थोड़ा सूखापन आता है, गर्मी आती है, तो वो अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए बाहर निकलते हैं, धूप सेकने के लिए। अब बाकी गर्मी के टाइम में वो अंदर ही रहते, वही मैं फिर पूछ रही थी। जहाँ मर्जी घूमे वो तो उनका काम है। हाँ। वो कल टॉनी भौंक रहा था, उसका मुंह नीचे था। मैं कहा नीचे देख करके क्यों भौंक रहा है? तो अभी तक तो सामने देख के भौंकेगा या ऊपर देख के भौंकेगा। तभी मैंने तेरे को बोला देख के कोई सांप वाप तो नहीं है। बहुत मोटा था। अच्छा, टोनी जैसे किसी पर अटैक नहीं करता ना इतने आसानी से, इसलिए उससे कुछ नहीं कहा, सिर्फ देख के भौंकता है। कोई दूसरा डॉग होता तो वो काटने को जाता उसको। उससे कितनी दूर उसने डिस्टेंस बना के रखा था। ये डॉग जिंदा क्यों रहते हैं इतने सांपों के बीच में? इनको सबको पता होता है ये खतरा भाप लेते हैं। खतरा भाप लेते हैं। कल के वीडियो में एक आदमी ने बड़ा मज़ेदार कमेंट किया, इससे तुम्हें समझ में आता है समाज कैसे काम करता है। समाज जो है, हाँ ना, ऐसे सुन रही जैसे प्रवचन चल रहा है। हाँ, तो इतनी बड़ी बात बताने जाते तो ध्यान उधर चला गया। समाज जो है ना, वो मैंने बताया ना कि वो हमेशा कमज़ोर की मदद करेगा और ताकतवर का विरोध करेगा।
और समाज कौन होता है? तो आदमी नहीं है समाज नाम का, मतलब हम जैसे लोग ही, हम ही तो हैं समाज। कल के एक वीडियो में, कल जो वीडियो डाला था उसमें उस आदमी ने एक ने कमेंट किया कि अब पैसे आ गए हैं तो अब बस अच्छी नहीं लगती, अब गाड़ियों में घूमते हो। उसका कमेंट जो था, मैं ये कमेंट, इस तरह के कमेंट को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कमेंट आएंगे। किसका पहले आएगा, कब आएगा, ये मैं देख रहा था। ये कमेंट को पढ़ के ना मेरे को नाराज़गी नहीं हुई, क्योंकि ये समाज का पैटर्न होता है। समाज क्या कह रहा है कि हमने आपको, समाज की एक सिंपल सी फिलॉसफी होती है कि हमने आपको जिस कंडीशन में देखा या एक्सेप्ट किया, आप उसी कंडीशन में रहो, उसी पैकेजिंग में रहो, उसको चेंज मत करो। अगर आप गरीब हो तो आप गरीब ही रहो। आपको कोई दिक्कत आएगी, हम आपको हेल्प कर देंगे। जैसे रिश्तेदारी में कोई रिश्तेदार गरीब है तो अब बाकी के रिश्तेदारों ने उसको गरीब के तरीके से ही देखा, तो चाहेंगे कि वो गरीब ही रहे और उसका खर्चा भी उठाएंगे, उसकी मदद भी करेंगे। दिक्कत कहाँ शुरू होगी? समाज का असली रंग कब दिखेगा? जब वो उठने लगेगा, तब समाज कहेगा कि नहीं ये गलत है। फिर वो उससे ईर्ष्या करेगा, फिर वो उसको डीमोटिवेट करेगा, उसको मोरलाइज करेगा, उसको टॉर्चर करेगा। वो भी एक गलती करता है, वो अंदर से अपनी जड़ मजबूत किए बगैर अपने आप को दिखाने लग जाते कि अब मेरे दिन अच्छे आ गए। उसने देखा कि अब पैसे आ गए तो बस अच्छी लगती। पहले तो मैंने सोचा यार मेरे पास पैसे आ गए, मुझे ही नहीं पता चला, इसको मुझसे पहले पता चल गया। समाज आपका अकाउंटेंट भी है, समाज आपका केयर टेकर भी है, पर उस फॉर्म में नहीं। किसका बच्चा कहाँ किसके साथ सिगरेट पी रहा है, किसकी बच्ची किसके साथ घूम रही है, किसकी बच्ची कितनी बड़ी हो गई, किसने कितना कमा लिया, किसकी गाड़ी कैसी, सब पता होगा। ऐसे ही थोड़ी कबीर ने कहा था कि इनको ला के कुटिया बना के दे दो आंगन में। इसका तोड़ है जो जनरली लोग गलती कर जाते हैं। क्या होता है जब आप नीचे के लेवल पे हो और एक ऊपर का लेवल होता है, वो तो बीच का, वहाँ वो है सबसे सेंसिटिव जोन, डेथ जोन वो है। उसको पार कर गए तो फिर ये समाज आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। या सबसे नीचे है तो समाज तो आपके ऊपर दया कर ही रहा है। जैसे मान लो 2 बहनें हैं या 3 बहनें हैं, एक की शादी बहुत अच्छे घर में हो गई और 2 की गरीब घर में हो गई, या 2 के पति निकम्मे निकले नहीं है, या जो भी समझ लो। फिर देखा कर उनके रंग रूप, या 2 अमीर घर में एक गरीब घर में, तब देखा कर। या भाइयों में, गोवा में देख ले, सब जॉइंट फैमिली है तो सब में से जिसके भाई, जो भाई सक्सेसफुल है, बोलचाल बंद है लोगों की, आपस में बोलचाल बंद है, शक्ल नहीं देखते कि घर में रहते हुए। और ये सब स्कूल गए हुए लोग हैं। मतलब पैसा हर जगह चोट पहुंचाता है। जिस आदमी ने कमेंट लिखा उसको मालूम नहीं कि यार मैं दिल्ली में 25 लाख की तुमने ITR भरी थी प्रॉफिट की अपनी उस साल। वो मुझे बोल रहा है कि पैसे आ गए, तो वो मुझे ये मान रहा था कि मेरे पास पैसे को तो मैंने लात मारी है। अगर वो आदमी ध्यान से मेरे कोई भी 10 वीडियो किसी भी ड्यूरेशन की उठा ले पिछले 4 साल के, तो वो कह देगा कि यार ये आदमी तो कभी भी कितना भी पैसा कमा सकता है। ये गाड़ी आज की खरीदी है, गाड़ी कैसे खरीदने गया था? तुम तो पूछने गए थे बस। अरे DD बनवाने गया था मैं। हाँ, मैं और गिरीश साथ में थे, तो उनको DD बनवाना था। मैंने कहा मेरे अकाउंट से बनना था DD। उन्होंने बोला आप 15 मिनट बाद आना। और मैं घूमते घूमते अंसल प्लाजा में शोरूम में गया और वहीं पे उसको 51,000 का चेक दिया कि ये लो आप मेरी गाड़ी बुक करो। और हम तो वो लेने वाले थे ब्रियो। हाँ ब्रियो। उसने घोड़े खोल लिए सेल्समैन ने कि सर होंडा सिटी दे रहा हूँ आपको, आप सिर्फ 70,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दो,
मैंने कहा बॉस तू मुझे होंडा सिटी का 70,000 रुपये एक्स्ट्रा लेकर के बेसिक मॉडल देगा और मैं 9,30,000 रुपये की अमेज का टॉप मॉडल ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे सुरक्षा भी चाहिए। इसमें एयर बैग है, इसमें ABS है, इसमें EBD है। और डिलीवरी का था घर में भेजना जैसे पिज़्ज़ा आता है। अभी एक लेडी ने, लड़की है लेडी है मालूम नहीं, शायद दिया नाम है, पता नहीं क्या नाम है, दिया है शायद। वो कह रही वो ना आपका गाड़ी वाला किस्सा बड़ा अच्छा लगता है। मैं कौन सा गाड़ी वाला? कह रही वो न्यू कार आपने जो बाई किया था। मैंने कहा अच्छा कि मतलब मैंने कहा यार 200 रुपये का पिज़्ज़ा तो मैं घर में मंगवाता हूँ, और 10 लाख की गाड़ी, और 10 लाख की गाड़ी के लिए मैं तेरे यहाँ पे आके शोरूम में लाइन में लगूंगा और तू मुझे चाबी देगा गत्ते की और फोटो खिंचवाएगा। जैसे मैंने इवन रेस में जीती है, मैंने वो मैराथन में जीती है गाड़ी। वो आदमी हमें कह रहा है कि पैसे आ गए हैं तो ये बस में नहीं घूम रहे। उसको ये नहीं मालूम कि भाई कैलम रूट के उस रूट पे सीओलिम से बस नहीं जाती है। मेरे को तो लगता है उस रूट पे बस नहीं चलती, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं। वो कंजेस्टेड रोड है, वहाँ पे बस नहीं चलती है। ऐसे तो कभी कभी हम गाड़ी से जाते ही है। जब हम बादेम में थे तो हमारे घर के आगे से बस बन के चलती थी, तो हम कहीं भी बस में चले जाते थे, नीचे उतरे बैठे ड्राइवर तक पहचानते थे, हमारे घर के आगे रोक लेते थे। यहाँ पर बस स्टॉप बहुत दूर और यहाँ की बस सर्विस बहुत खराब है। मतलब काम है, 3 घंटे में एक बस जाती है। हाँ। तो मैंने उसको लिखा, मैंने कहा अच्छा लगा ये देख करके कि आपको हमारा बस में घूमना ही पसंद है। नहीं चलो तब से देख तो रहे, एटलीस्ट तब से फॉलो कर रहे, इसका मतलब ये हमको समाज को तो फॉलो करेगा ही ना। समाज का अपने दुख से कोई लेना देना नहीं है। वो दूसरा क्या कर रहा है, कहाँ खा रहा है, समाज का काम ही यही है। अब मैं परवाह करता नहीं समाज का। हर आदमी को अपना समाज खुद बनाना चाहिए। थोपे वो समाज नहीं उसका सही बात। उसी वीडियो में एक आदमी ने कमेंट किया कि यार आप सही कह रहे हो, एक और लॉकडाउन की ज़रूरत है, बड़े लॉकडाउन की ज़रूरत है। मतलब एक आदमी समझ रहा है कुछ उस वीडियो में क्या देख के क्या निकाल रहा है। तो मैंने बोला ना यार इतना कंस्ट्रक्शन हो रही है, एक लॉकडाउन बड़ा और आएगा तो ये धरती थोड़ी रिकवर करेगी, लोग रुकेंगे। एक आदमी उस नज़रिए से देख रहा है, एक आदमी कह रहा है आप गाड़ी में घूम रहे हो। किसी शादी ब्याह में जाओगे ना, कभी नोटिस करना, एक औरत आई है, मतलब एक फैमिली आई है, उसकी कमाई है, उसका पति कमाता है 2 लाख रुपए महीना। दूसरी उसी की कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आई है उसी फंक्शन में या शादी में, उसका पति कमाता है 2.5 लाख या 3 लाख या 1 लाख या 1.5 लाख। मतलब उसके आसपास 50% ऊपर 50% नीचे या 100% ऊपर 100% नीचे। वो देखना वो एक दूसरे के कपड़े की बात करेंगे, तुम्हारी साड़ी कैसी है, या अपनी साड़ी अच्छी दिखाएंगे, या उसकी साड़ी की तारीफ़ करेंगे, या तो चमचागिरी करेंगे, या ईर्ष्या करेंगे, कटाक्ष करेंगे, या वो बताएंगे कि मेरा पति का प्रमोशन होने वाला है, या हमने भी ये कर लिया, हमने गाड़ी खरीद ली, या गाड़ी खरीद रहे हैं, या मकान बुक चल रहा है, ये चल रहा है। ये चलेगा कभी भी देख। वहीं पर इन्हीं की कोई जान पहचान वाली या कोई रिश्तेदार है, कोई ऐसी लेडी आ जाए जिसका पति 20 लाख रुपए महीना कमाता है, जो बहुत पहले से कमा रहा है और 20 लाख रुपए महीना कमा रहा है, उससे ना बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये मान चुके हैं कि अब ये तो मतलब हमारा पति 1 से 2 कमा सकता है, 2 से 2.5 कमा सकता है, 4 कमा लेगा, 20 तो नहीं ना, वो तो अलग है। तो कभी भी देखना वो हाँ वहाँ पर वो कबूल कर लेते इस बात को कि हम जो बहुत आगे इनसे कहाँ। तो समाज एक हद तक ही आपको नीचे खींचेगा। एक हद के बाद में समाज कहेगा कि अबे यार अभी ये तो निकल गया। जैसे पतंग है ना, वो बहुत ऊपर उड़ा ले तो कहते हैं ऊपरी हवा में लग गई, फिर वो नीचे जल्दी गिरती नहीं थी, कट भी जाए। हाँ, है ना। ये रॉकेट है, रॉकेट की को जो फ्यूल हमें कब चाहिए होता है, जब तक वो धरती का गुरुत्वाकर्षण को पार नहीं करता, वहीं पर उसकी एनर्जी लगती है।
उसको सिर्फ धरती का गुरुत्वाकर्षण पार करना है, वहीं तो उसको पूरा गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचेगा। जी। पूरी धरती मिलके एक बेचारे मासूम से रॉकेट को, जिसके नीचे आग लगी पड़ी है पीछे, उस बेचारे को भी नीचे खींचने में लगी है। और वो ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि उसके आग लगी हुई है ना। आग होनी बहुत जरूरी है। आग होनी बहुत जरूरी। और पूरी धरती मिलके, पूरी कायनात मिलके उसको नीचे खींच रही है। क्या और वो कह रहा है मैं आगे जाऊंगा, मेरे अंदर आग लगी हुई है। वो कहाँ लगी है डजंट मैटर। और फिर वो एक लेवल पार कर गया। क्या उसके बाद में ये कहेंगे भाई, फिर ये नीचे से बैठ के, हमें मालूम था तुम कर दिखाओगे, हमें तो पूरा विश्वास था, हमें तो गर्व था, हमने तो पहले ही कही थी। यार ये बातें तुम नई कहते खोज लेते हो, तुमने एक नया ही कॉन्सेप्ट निकाल दिया। रॉकेट का भी एक अलग ही। सही बात है। तो आपको एक लेवल तक ही फोर्स करना है। हाँ। आज मैं देखता हूँ कितने अनजान लोग जो है वो लाइव के दौरान या वैसे भी वीडियो के दौरान कहते हैं कि यार हमने आपसे कुछ सीखा है। हाँ। और या हमें आपकी किसी बात से लाइफ में एक डिसीजन लेने में फ़ायदा मिल गया या हमारे को। पर तुझे क्या लगता है कि जो लोग मुझे जानते हैं, जो मुझे पहले से जानते हैं, वो कभी ये बातें को एक्सेप्ट करेंगे? कभी नहीं करेंगे। हल्के फुल्के अंदाज में कभी बोल भी देंगे, पर अंदर से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अंदर क्या है? ईर्ष्या। हमें सिखाएगा? हमारे साथ तो बैठ के चाय पीता था। दीप ने बोला नहीं था, वो एक पार्टी में वो क्लाइंट को जाके बोल दिया था कि अरे ये तो फ्रॉड है। उसने पूछा यार नहीं यार बनता तो अच्छा है। कह रहा नहीं फ्रॉड है। क्यों फ्रॉड है? क्योंकि हर 6 महीने साल में नया बिजनेस करता है, अपना बिजनेस चेंज कर देता है। क्योंकि वो आज भी अपने बाप दादाओं का बिजनेस कर रहा है। इसलिए मैं फ्रॉड हूँ, क्योंकि मैं हर साल 2 साल में अपनी लाइफ को चेंज कर लेता हूँ, इसलिए मैं फ्रॉड हो गया। नहीं एक्सेप्ट करते। एक लेवल के बाद बोलेंगे हमें पता था। मैं गया उसके दुकान पे, जो टेंट हाउस है, उसमें उसको समझाने के लिए कई बार मैंने कोशिश करी, वो तो अड़ा पड़ा। 36 तो भगवानों की उसने फोटो लगा रखी है। अब मैं उसको क्या समझाऊंगा? एक दिन ज़्यादा समझाने लगा तो कह रहा तुझे मालूम मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है। मैंने कहा तू मेरे से एक दिन छोटा है। उससे पहले बोला एक बार तो यहाँ तक बोल गया, कह रहा यार तुम लोग लकी हो, तुम्हारे ना बाप पहले मर गए, मेरा बाप जिंदा है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया। मतलब इस अंदाज में नहीं बोला, मतलब वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है। नहीं ये देखो तुम लोगों को मैं और अमजद थे, हम दोनों के फादर मेरे तभी जल्दी में डेथ हो गई थी। मैं 15 साल का था, अमजद की भी 16 साल की उम्र में उसके फादर की डेथ हो गई थी। अमजद 16 साल का था। कहता देखो तुम लोगों ने अपने फैसले ले पाए क्योंकि तुम्हारे फादर नहीं थे। मैंने कहा तारीफ कर रहा है। मैंने उसको बहुत बार कोशिश करी समझाने की, वो नहीं समझा, ना समझेगा। दूसरे अनजान लोग समझ जाएंगे, क्योंकि आपको समझ, मैं किसी को नहीं समझा सकता। केवल जो समझने को तैयार है पर उसको कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा है, थ्योरी नहीं मिल रही है, एक हिंट नहीं मिल रहा है। वो हिंट हो सकता है मेरा वीडियो से मिल जाए, मेरी बात से मिल जाए। मैं समझा नहीं सकता। आपके जो समझने के लिए कैपेबल है उसी को तो समझा सकते हो। सही बात है। तेरे को गाड़ी सिखाई तो क्या मैं दुनिया के हर आदमी को गाड़ी सिखा सकता हूँ? केवल उसी को गाड़ी सिखा सकता हूँ क्योंकि जिसमें सीखने की क्षमता है। तुझे देख के कितने लोगों ने अपनी बीवियों को गाड़ी सिखानी शुरू करी? क्या सबकी बीवियों ने सीख लिया? यादव शर्मा जी की बहू ने गाड़ी ठोक दी थी। उनकी रंजन भैया की, हाँ। थे ना जो हमारे नीचे रहते हैं। गाड़ी ठोक दी, मुकर गए। देखो ठोक दी, उसके बाद उसने फैसला किया वो जिंदगी में कभी गाड़ी नहीं सीखेगी। सेम चीज जैन अंकल के साथ हुई। हाँ। उन्होंने अपनी नई वैगनार को गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया, सामने वालों की नई गाड़ी ठोक दी, वो झा साहब की। हाँ। उन्होंने भी उसके बाद में फैसला कर लिया कि मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। ये होता है, ये सीखने की चीज़ है। ये देखो एक फेलियर और आपने फैसला ले लिया। एक्चुअली में आप फैसला लेने के लिए तैयार बैठे थे, आपको डाउट था 50% कि आप नहीं कर सकते। आपको एक इशारा चाहिए था, वो इशारा आपको इस इंसिडेंट से मिल गया। आपने कहा नहीं हमारे बस की नहीं, हम तो नहीं चला सकते। तो जो लोग गाड़ियाँ चलाते क्या उनके 4 हाथ होते हैं? सही बात है। या वो मंगल से आए थे? ऐसे टाइम पर इनके साथ वाले व्यक्ति का की जरूरत होती है। वो क्या बिहेव करता है, इनका जामवंत जो इनकी लाइफ का जामवंत होता है, इनको इनकी ताकत का एहसास दिलाता है।
याद है तुझे गाड़ी सिखाते टाइम मैंने कितना डांटा था, और तूने एक दिन रोते हुए बोला था कि मेरे से मैं गाड़ी नहीं सीख सकती, मेरे से नहीं सीखा जाएगा। हाँ। और मैंने तेरे को फिर और डांटा था कि तुझे गाड़ी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर गाड़ी नहीं सीखी तो ज़िंदगी भर ये मलाल रहेगा। ये मलाल रहेगा, अपने आप को फेल, माथे पे फेल लिख देगी। निकला था ज़्यादा दी उसको। बटर चाहिए उनको। गुड़िया ने तो उसी ड्राइवर से सीखी, तो मैं उसी से सीखूंगी जिससे। समाज जो है ना बड़ा विचित्र है। आप इसको मैं जितना मर्जी समाज को क्रिटिसाइज कर लूँ, पर मैं पूरी तरह नहीं मानता कि समाज गलत है। समाज 80-20 प्रिंसिपल, पैरेटो प्रिंसिपल, 20% समाज अच्छा भी है। एक्चुअली में समाज का गठन तो अच्छे के लिए ही हुआ था, इसमें ये राग द्वेष ये सब आके शामिल हुए, ईर्ष्या, कल्पन, सगा भाई, क्योंकि माइथोलॉजी का भी इसमें मिस्टेक है। आपने सही गलत के नाम पे चाचा ताऊ को लड़वा दिया। आज मेरे बच्चे बोले पापा इससे हमें लड़ना, इसने हमारी वो चीज़ दी, तो मैं सही गलत के नाम पे उसको लड़ने को नहीं बोलूँगा। मैं कहूँगा छोड़ना, सही गलत को साइड में रख। अगर किसी छोटी सी मटेरियलिस्टिक चीज़ को देने से, छोड़ने से, त्यागने से अगर किसी झंझट से बचते हैं तो ठीक है। अगर हो उसको ज़्यादा खुशी होती है तो दे दो उसको, अगर उसको ज़्यादा ज़रूरत है दे दो उसको। पर हमारे बहुत सारी माइथोलॉजी बुक्स ये बताती है ना, मार दो, काट दो, मर जाओ, अपने हक के लिए मर जाओ, मार दो, अपने हक के लिए, सही गलत के लिए, धर्म अधर्म के लिए। धर्म कभी भी किसी भी सूरत में किसी को मारने या मारना या मरना नहीं सिखा सकता। लाइफ बड़ी सरल है अगर आप समाज को उसके औकात में रख लो। अपने आसपास एक सर्कल खींचो, उस सर्कल में कोई नहीं घुसेगा आपकी मर्जी के बगैर, और उसके प्रॉपर करता धरता यत्र तत्र सर्वत्र आप होने चाहिए कि भैया मैं चाहूँगा तो तू आएगा इस सर्कल के अंदर, मैं चाहूँगा तो निकल बाहर, चल निकल, तो सरकार पे चलूँगा निकल, चल निकल। चलो यार बस करो इसको।